नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाल ही में निकली आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो रीट की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, अन्य भर्ती परीक्षाओं के मार्गदर्शन की और साथ ही इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो जितनी भी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनका रिव्यू की सीरीज भी चल रही है। तो आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो मैनेजमेंट की जो बुक है, जो शैक्षिक प्रबंधन है, उनकी जो बुक है उस सीरीज में हम जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो है एस यादव, जो प्राचार्य है, और इनकी जो जो नवीनतम जो संस्करण है वो कलाम पब्लिकेशन सीकर उनकी ओर से निकलती है। 2025 का लेटेस्ट वर्जन है। और इनकी जो बुक पूर्व में आती थी वो राट पब्लिकेशन नाम से आती थी। तो इसे पुस्तक की अपन बात करें तो जैसे ये आपके इसकी लगभग 100, ये इसी फॉन्ट इसी में भी पहले ऐसी थी आती थी। जैसे ये इनके फोटोज हैं, ये पीछे का है, और 180 रुपये इसकी फिक्स रेट है। तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी मिल सकती है ये। जैसे इसकी अपन बात करें तो ये जैसे इसकी यहाँ आप सारणी देख सकते हैं। जैसे शैक्षिक प्रबंधन है, ये आपके भाग 2 में जैसे RSCRT डाइट IAC दे दिया, और ये फिर भाग 3 है, इसमें SIQ स्माइल दीक्षा राइजे शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी ये सब दे दिया। और भाग जो 4 है उसमें समसा दे दिया, समष्टिक शिक्षा अभियान दे दिया, और RT 2009 और शिक्षा में गुणवत्ता, और 8वां शैक्षिक प्रबंधन नेतृत्व शैलियाँ, और शैक्षिक निरीक्षण पर्यवेक्षण संस्थागत नियोजन। टोटल 164 पेज की है। और जो इनकी पहले वाली आती थी वो 188 पेज की आती थी। ये जैसे इन्होंने यहाँ सिलेबस भी दे दिया। अब जैसे इसकी ये बात करें तो इनकी यहाँ मुझे एक ये ठीक लगी, जैसे शैक्षिक प्रबंधन, इसमें जो अध्यायवार और जो यूनिट वार है वो इन्होंने, जो पूर्व प्रश्न पत्र हैं जो पहले की परीक्षाओं में आए हैं वो इन्होंने यहाँ इनका विश्लेषण किया है, जो मुझे और कई पुस्तकों में देखने को मैनेजमेंट की में नहीं मिला। मुझे ये इनकी बात थोड़ी अलग लगी। ठीक है। और इससे क्या है कि इनका जो ट्रेंडिंग का पता चलता है, जो दूसरी पुस्तकों में देखने नहीं मिलता है। जैसे यहाँ इन्होंने दे दिया शैक्षिक प्रबंधन में, जैसे अब तक 18 क्वेश्चन आए, और वो इन्होंने 2011, 13, 15, 18 ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, HM में, संस्कृत शिक्षा के HM में, ये सब में आए, वो इन्होंने यहाँ दे दिया। और यहाँ इन्होंने ये बताने का प्रयास भी किया है, जैसे इसमें RT शिक्षा के अधिकार में 53 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए। फिर जैसे इसकी ये इनकी बात करें तो पहला है इनका ये प्रबंधन संकल्पना कार्य और सिद्धांत। अब इसमें मुझे एक ये देखने को मिला, जैसे यहाँ तक ये इनका एक पेज है, फिर आगे से इन्होंने ये चेंज किया है, एक ही पेज के इन्होंने 2 पार्ट करने का प्रयास किया है। थोड़ा स्पेस से भी देने का इन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया है। और इनकी जो पेपर क्वालिटी वो भी मुझे ठीक लगी, और फॉन्ट साइज भी इनकी मुझे ठीक लगी। जो पहले वाली से कंटेंट, इसमें कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई मुझे अंतर नहीं लगा, ठीक मैनेज किया है। जो कुछ एक्स्ट्रा बातें थी एग्जाम की दृष्टि से वो उठाती गई और कुछ ज़्यादा जोड़ दी गई, वैसे अपडेट किया है इन्होंने। और ये शैक्षिक प्रबंधन के तत्व है। फिर ये जैसे शैक्षिक प्रबंधन कार्य इन्होंने यहाँ पूरा ये आलेख है, आराम से इनको बना करके इन्होंने किया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इन्होंने दे दिया, और ये फोरमैन के जो हैं वो इन्होंने दे दिए, और ये जैसे लूथर गुलिक का पोस्ट कार्ड का इन्होंने पूरा बना के दे दिया, उर्विक का इन्होंने दे दिया। और फिर एक जैसे इन्होंने यहाँ ये आपके लास्ट में जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन पेपर भी वो प्रश्न भी दिए हैं, जैसे HM में 2020 में आया हुआ है, फिर आपके स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, ये दे दिए। यहाँ तक इन्होंने दिए, ये आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए ये कोई आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहती। आपको प्रैक्टिस करनी है तो इनकी एक दूसरी भी आती है, जो पूर्व प्रश्न पत्र आए हुए हैं या अन्य कोई भी आती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे दूसरा भाग इन्होंने ये दे दिया, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। और एक ये बात है थोड़ी ठीक लगी, जैसे इन्होंने जो अपने इसमें जो चैनल हैं
ठीक है, RSCRT के वो भी इन्होंने दे दिए जैसे सारे, वो मुझे और पुस्तकों में अभी तक नहीं मिले, जैसे RJ 48 से 148 49 50, ये जो 5 चैनल हैं ये इन्होंने अपनी ओर से अपडेट करने का प्रयास किया है। फिर NA से जो अभी सर्वे चल रहा है वो भी इन्होंने दे दिया अपनी ओर से, इन्होंने जैसे पूरा अपडेट करने का प्रयास किया, जैसे ये डाइट के बारे में इन्होंने दे दिया। एक जैसे मुझे ये थोड़ा इनका अलग लगा, जैसे डाइट में उत्कृष्टता के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो मुझे और पुस्तकों में नहीं मिला, ये इन्होंने बहुत अच्छा जैसे दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये लेखक ने अपनी ओर से शानदार अपडेट करने का प्रयास किया है। एक जैसे इन्होंने ये भाग जो राजस्थान का शैक्षिक प्रदेश है भाग 2 है, इसमें से जैसे BSER है जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें मुझे एक ये ठीक लगी, ये ज़्यादातर इनमें जैसे दिसंबर लिखा हुआ मिलता है इनकी स्थापना, वो इन्होंने 1 अगस्त 1957 है वो किया हुआ है, बाकी 4 दिसंबर 57 लिखा हुआ मिलता है, ये मुझे एक थोड़ा इनका ठीक लगा। और ये मेरे हिसाब से अब तक की लेटेस्ट और अपडेट है। एक इन्होंने यहाँ जैसे किया, जैसे ये अलग से और बना के इन्होंने किया है, बाकी बोर्ड में ये जो भी है वो 36 ही दिखा रहे, तो आप एक बार बोर्ड की साइट पे आप जरूर जा करके आप एक बार और देख लें। जैसे जो टोटल सदस्य हैं, ठीक है, बोर्ड की संरचना में वो इन्होंने 36 से 41 दिखा रखे हैं, बल्कि वहाँ वो पूरे 36 है। राजस्थान में स्टेट SIQ है, ये इन्होंने ठीक दिया है, ठीक है, जो अपने गवर्नमेंट स्कूलों में ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो इन्होंने अपनी ओर से, जैसे इस्माइल है, साला दर्पण पोर्टल के बारे में, दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा राइज है, ये उन्होंने अपनी ओर से सारा ठीक देने का प्रयास किया है। अब जैसे शासी परिषद और कार्यकारी परिषद ये इन्होंने तुलनात्मक रूप से भी दे दी, ये भी मुझे थोड़ा ठीक लगा। RT है, तो ये RT जो 9 है ये अपन देखते हैं, तो ये ना RT 9 काफ़ी डिटेल में लिखा है, वो और इतनी पुस्तकों में जो ज़्यादातर देखने में नहीं आता। RT 9 है, ये इनका थोड़ा शानदार अपडेट है और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ये और पुस्तकों से इसको थोड़ा अलग बनाता है। जैसे शिक्षण दायित्व इन्होंने यहाँ पूरी चार्ट बना करके यहाँ दे दिया। आप ये देखते हैं कि अमूमन इनकी जो पुस्तक है वो लास्ट में आती है, और ये अपनी ओर से अपडेट करने का भी प्रयास करते हैं और उसे कुछ अलग करते हैं, इसलिए इनके लास्ट में भी आती है। जैसे ये RT निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार 2011, ये आप देख सकते हैं। जैसे अध्यापक के कौन कौन से नियम में क्या है, ये शानदार इन्होंने दिया है। पहले वाले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ लोगों जो इन्होंने इधर उधर हटा दिए, कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट कर दिए, ये आप देख रहे हैं। और पेपर क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी, फ़ॉन्ट साइज भी ठीक है और स्पेस भी है बीच बीच में, अपनी ओर से सारणियाँ बना करके और कुछ ठीक अपडेट करने का इन्होंने प्रयास किया है। ये जैसे प्रबंधन की शैलियाँ दे दी, तो फ़ॉन्ट साइज और बात करें तो पहले वाले सिस्टम में कोई ज़्यादा इन्होंने कोई वो मेरे हिसाब से चेंज नहीं है फ़ॉन्ट, ठीक है ना। तो आपके पास में पहले वाली है तो वो यदि अपडेट नहीं है तो आप ले सकते हैं, बाकी जैसे ठीक है। संक्षिप्त जो शब्दकोश है वो भी इन्होंने लास्ट में दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से अपडेट नहीं लगी। 180 रुपये फिक्स रेट है और इसके लगभग 164 पेज है, पहले वाले में 188 पेज थे और कोई ज़्यादा अंतर नहीं किया। तो ये था आपके SS यादव की शैक्षिक प्रबंधन की बुक। और इसके बाद में इनके अलग से कलाम के नाम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उसका मैं अलग से कर दूंगा, या मुझे मिला तो इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा, और आप इसे पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखें और क्या सुधार उसके आगामी टाइम में, और भी कोई आपको मार्गदर्शन का वीडियो चाहिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। देखिए, मेरी नज़र में आपको ये बुक लेनी चाहिए क्योंकि ये अपडेट है और नए से इसमें कुछ डायग्राम और कुछ सारणियाँ जोड़ी गई हैं। 90% के लगभग यही हैं, 10% के लगभग इनको अपडेट किया, बाकी ये पूरी तरह अपडेट है। तो मैं देवर्षु निवेदन करूँगा कि आपको ये अपडेट बुक ही लेनी चाहिए जिनके